basic HTML element which is part of unit 2 HTML. There are 4 lessons in this unit: basic HTML element, image, links, tables, form and frame, and cascading style sheet. We are going to start this lesson. This is the 3rd lesson of your syllabus. If we talk about internet, before HTML, if we talk about internet, so in the modern era, all of us, we are using the concept of client and server. The computers that we are using are either client or either server. Client server concept we have already discussed in the previous videos. नेटवर्किंग के कई सारे वीडियो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड on internet, these computers, client and server computers, work on the concept of protocols and topologies. ये भी आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. ये जो इंटरनेट है ये एक बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का, और वो पेजेस से, और ये जो पेजेस हैं वो सिंपल पेजेस नहीं हैं, ये और उन वेब पेजेस से मिलके वेबसाइट बनती है जिसको हम एक्सेस करते हैं, जिससे हम डील करते हैं. HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज अ used to design web pages and websites. So in this lesson we shall be talking about the basic structure of HTML and the basic tag used in HTML document. Now पहला टॉपिक है इसमें HTML and its capabilities. HTML stands for hypertext markup language. I think all of you are aware with it. It is hyperlink specification because it uses or it includes text, graphics and other support media. It is a simple markup language that describes behavior of web document. HTML enable you to mark up text so that it can function as make the text more interactive and dynamic. The term markup comes with the pertaining manuscript with specific symbols that tell the printer how to print the page. तो देखो यहाँ पे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करते हैं हम वेबसाइट, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए. इसमें हाइपरटेक्स्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हर सिंपल टेक्स्ट, हर चीज़ यहाँ पे हम रख सकते हैं, और मार्कअप ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम रेंडर करेंगे चीज़ों को वेब पेजेस के ऊपर, जिसको हम प्रिंट भी कर सकें, जिसको हम अच्छी तरीके से देख सकें, विजुलाइज कर सकें. HTML कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैग, जो ये मतलब कहते हैं हमारे ब्राउज़र को कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको इस तरीके से डिस्प्ले करना है. तो HTML कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन सेट ऑफ सिंबल्स विच टेल द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द पेज, एंड दिस सिंबल्स आर नोन एज टैग. इसमें एक और चीज़ होती है हाइपरलिंक. हाइपरलिंक एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ती है. जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ HTML. तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो HTML स्टार्टेड इट्स जर्नी इन 1980. 1980 में ये स्टार्ट हुआ था विथ GML, जिसको बोलते थे जनरल मार्कअप लैंग्वेज. In 1986, this language was named as SGML, जिसको बोलते थे स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. In 1989, redesigned this language and named HTML. The standard version of it comes into existence in 1995. तो सबसे पहले GML आया 80 में, 1980 में, फिर 86 में इसको रीनेम किया गया, SGML नाम दिया गया. फिर टिम बर्नर-ली, हु इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, इन्होंने इसको इवॉल्व किया, इसको रीडिज़ाइन किया और नाम दिया HTML. The standard version of it comes into existence in 1995 when HTML 2.0 version was announced. After 2 years, 3.0 is announced, followed by HTML 4.0 2 years later.
And HTML5 was released on 28th of October 2014, और उसके बाद इसमें कोई भी अपडेशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले HTML, फिर HTML1, HTML 2.0, 4.0 और आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो अगर हम HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, HTML एडिटर और ब्राउज़र। HTML एडिटर क्या है? वो एडिटर वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम HTML के प्रोग्राम बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोटपैड, जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स लिख के अपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट, और ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, जिनका यूज़ करते हैं हम अपने वेब पेजेस को रन करने के लिए, देखने के लिए। तो HTML एडिटर, तो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ HTML एडिटर, वाई-स्विंग एडिटर और सिंपल टेक्स्ट एडिटर। वाई-स्विंग एडिटर स्टैंड्स फॉर W, दैट मीन्स व्हाट, YUSC, वाई व्हाट, तो दिस टाइप ऑफ वेब एडिटर अलाउज अ डेवलपर टू सी व्हाट द रिजल्ट विल लुक लाइक व्हाइल द डॉक्यूमेंट इज बीइंग क्रिएटेड। मतलब जैसे आप बनाते जाओगे वो दिखता जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये फाइनली दिखेगा। तो ये जो एडिटर हैं ये बहुत सारे ग्राफिकल इंटरफेसेस के साथ आते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है फास्ट क्विक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। एग्जाम्पल हैं हमारा एडोब का ड्रीम व्यूअर, अमाया, गूगल वेब डिज़ाइनर एटसेट्रा, जिनका यूज़ करके हम वेब पेजेस को HTML में बहुत ही फास्ट जनरेट करेंगे। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको ड्रैग ड्रॉप करोगे तो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, और साथ ही साथ दूसरे पार्ट में ये भी दिखता रहेगा कि हमारा वेब पेज इस तरीके से बन रहा है। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, unlike here one is required to have proper knowledge of HTML command to develop a web page। क्योंकि ये जो एडिटर होते हैं, वाई-स्विंग एडिटर अगर हम यूज़ करें तो हम HTML सीख नहीं पाएंगे। हम प्रोग्राम बना लेंगे, हमारा वेब पेज बन जाएगा, लेकिन हम HTML तभी सीख पाएंगे जब हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, नोटपैड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टैग लिखने पड़ेंगे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे टैग्स लिखने होंगे। दूसरी चीज़ होती है हमारी ब्राउज़र। अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट्स। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, दैट मीन्स WWW। A browser can have graphical user interface like Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera, or it can be text-based like Linux। तो जितने भी ब्राउज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम ब्राउज़र्स क्या हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अपने कोड लिखेंगे, उसको सेव करेंगे .html से, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको रन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो अगर HTML डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि सबसे पहले ओपन द नोटपैड, ये वाला स्टेप, ओपन द नोटपैड by clicking on start and then all programs, then after the notepad window will appear। तो start प्रेस करें, all program, विंडो की और R एक साथ दबाओ, प्रेस विंडो की एंड R together and type notepad in run dialog box and press enter key or click on OK button। The notepad will appear। Now type the HTML code as shown in figure 3.1, click on file and save menu option, the save as dialog box appear,
Select the target folder to save the file and mention the name of the file. The file name text box with an extension .html. जैसे ये देखो, ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको आप टाइप करेंगे। सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल में आपने दे दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम, फिर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो देखो यहाँ पे जो टैग होते हैं उसकी प्रॉपर नेस्टिंग की जाती है कि जो टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है, और अगर कोई टैग है जो सबसे पहले खुला है, अब ऐसे समझ लो टैग ए और बी दो टैग हैं, तो पहले अगर हम ये जो पहली लाइन है HTML है, वहाँ पे HTML क्लोज हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक स्लैश का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्लैश है ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो हम नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें अपने कोड टाइप करेंगे और उसके बाद सेव एज करके वहाँ पे एक फाइल नेम दे देंगे। जैसे मान लो हम पहला प्रोग्राम बनाना है तो फर्स्ट प्रॉग डॉट, उसके बाद हम या तो हम देंगे HTML या हम देंगे HTM और उसे सेव कर लेंगे। जब हम उसको सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे वो अब जो आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी है, ये एक उस टाइप की फ़ाइल बन जाएगी। अब आप उस फाइल पे डबल क्लिक करके भी उसको ओपन करोगे तो ब्राउज़र में ओपन होगा और रिज़ल्ट दिखेगा, या आप किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसमें ब्राउज़ करके भी किसी फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे उसके फाइल में जाइए और ओपन में जाइए, मैं इसको ब्राउज़ कीजिए और ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्यूइंग एंड HTML डॉक्यूमेंट। अगर हमने बना लिया है HTML डॉक्यूमेंट, उसको हम देख कैसे सकते हैं? तो देखिए, हियर वी आर गोइंग टू यूज गूगल क्रोम वेब ब्राउजर टू व्यू द क्रिएटेड वेब पेज। Unlike other web browser like Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome does not have the menu bar. So to open the HTML file, either you can opt for the keyboard shortcut, that is Control ओ दबाओगे तो भी ओपन वाला ब्राउज विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी ड्राइव, सी कॉलन आप लिखेंगे, प्रेस एंटर की द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स और द पर्टिकुलर ड्राइव, दैट मीन्स सी इन दिस केस विल डिस्प्लेड एज लिंक इन द यू फाइंड इट एंड देन वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर आप आके ब्राउज़र मतलब हमारे गूगल क्रोम के विंडो में आप लिखोगे फाइल कॉलन डबल, तो आप सी कॉलन स्लैश भी डायरेक्ट डालोगे तो भी ये हमारा ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें से आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है वो आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए वो इस तरीके से। यहाँ पे इसको जब तक आप खुद से अपने कंप्यूटर में नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं करके भी आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे कि हाउ एक्चुअली वी कैन डिज़ाइन द प्रोग्राम एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज टैग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। जैसे प्रोग्राम तो आपने देख लिया, लेकिन ये बना कैसे है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टैग एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना होगा। तो देखिए, टैग के बारे में पहले बताया है आपको कि टैग क्या होते हैं। टैग वो सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम डिस्प्ले करेंगे आपके वेब ब्राउज़र में। तो टैग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब पेज। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में पूछें कि व्हाट इज़ टैग, तो यू कैन ईजिली से कि टैग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। दे कंटेन एलिमेंट विच define how the information on a web page is formatted and displayed. You can also non-text items such as image, link,
एंगल ब्रैकेट, जब भी हम टैग कोई बनाते हैं तो वो एंगल ब्रैकेट में आते हैं। एंगल ब्रैकेट क्या होती है? ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल। जो भी टैग हम बनाएंगे वो ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के बीच में आता है। पहले हम लेस देन सिंबल बनाएंगे, फिर टैग का नाम लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक पी टैग बनाया गया है, तो ग्रेटर देन सिंबल और लिखते हैं ऑल वी यूज पी बिफोर द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट दैट वी वांट टू डिजाइन एज अ पैराग्राफ। दिस इज ओपनिंग टैग दैट इज ऑन टैग एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक वी प्लेस स्लैश पी। देखो पी और स्लैश पी दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में एंगल ब्रैकेट है, दोनों में पी लिखा हुआ है, लेकिन पहले में केवल पी है और दूसरे में हमने स्लैश पी लगाया है। स्लैश, ये जो सिंपल स्लैश नहीं है, ये बैक स्लैश इसको बोलते हैं। ये डिनोट करता है कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो एंड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कोई भी टैग बनाते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते हैं, वो हमारा ओपनिंग टैग है, और अगर स्लैश के साथ वो नाम आता है तो वो ये ऑन टैग है, ये ऑफ टैग है। दोनों में डिफरेंस यही है कि स्लैश इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि ऑन टैग और ऑफ टैग क्या है। अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट। तो एन एलिमेंट, HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑन टैग, द कंटेंट एंड ऑफ टैग। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें अभी प्रीवियस जो एग्जाम्पल की, जैसे आपने यहाँ पे देखा था के अंदर का जो लिखा हुआ है सम टेक्स्ट, ये क्या है? इसका कंटेंट है। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑन टैग पी से लेके ऑफ टैग पी इंक्लूडिंग जो टेक्स्ट इसके बीच में है, ये पूरी चीज़ों को हम कलेक्टिवली बोलेंगे कि दिस इज़ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट इज़ ऑन टैग प्लस ऑफ टैग इंक्लूडिंग द कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑन टैग, ऑफ टैग एंड कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक टैग बनाया गया आई, दिस मेक्स द टेक्स्ट इटैलिक और फिर स्लैश आई, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। नाउ एलिमेंट्स आर ऑफ टू काइंड, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। कंटेनर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच रिक्वायर्स बोथ ऑन टैग एंड ऑफ टैग। जैसे सारे क्या है, जैसे पी ओपन होगा पी क्लोज होगा, बी ओपन होगा बी क्लोज होगा, यू ओपन होगा यू क्लोज होगा, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, ये सारे के सारे क्या है, अगर ओपन होते हैं तो इन्हें क्लोज भी करना होता है। ऐसे टैग को हम बोलते हैं कंटेनर रिक्वायर ऑफ टैग। मतलब इसमें केवल ऑन टैग रखना होता है, ऑफ टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल है हमारा BR टैग। BR टैग यूज करते हैं हम लाइन ब्रेक करने के लिए। तो देखिए अगर एम्प्टी एलिमेंट की बात करें तो एम्प्टी एलिमेंट्स ओनली कंटेन ऑन टैग, दे डू नॉट हैव ऑफ टैग, दीज एलिमेंट डू नॉट इनक्लोज एनी डेटा इनसाइड द inside it and do some function on their own। फॉर एग्जाम्पल BR टैग जो लाइन ब्रेक करता है, लाइन चेंज करता है, ये एग्जाम्पल है हमारे एम्प्टी एलिमेंट का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट। तो देखिए एट्रीब्यूट टैग से एसोसिएटेड होती है। जैसे अगर हम केवल टैग यूज़ करें तो भी हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना होगा। जैसे बॉडी टैग यूज़ करेंगे,
आगे आप पढ़ेंगे बॉडी टैग के बारे में। तो बॉडी टैग यूज़ किया जाता है हमारे HTML पेज की बॉडी डिसाइड करने के लिए। कंपोनेंट इसके अंदर रखते हैं जो हमारा वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरे वेब पेज का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो उसके इसमें बॉडी टैग का BG कलर एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉडी टैग का टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर कोई हम इमेज यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एडिटिव यूज़ की जाती हैं विथ टैग्स, और ये चीज़ हमेशा याद रखिए। An attribute is a property that provide additional information about an HTML element. It enhances the functionality of a tag and is always specified inside the opening tag. मतलब ये additional functionality provide करते हैं और हमेशा इनको opening tag में ही लगाया जाता है। ये कभी भी off tag में मतलब closing tag में नहीं आ सकते हैं। An attribute consists of two parts, a name and a value. इसमें एक पार्ट होता है नाम और दूसरा पार्ट होता है उसकी वैल्यू। द टर्म नेम इज़ द प्रॉपर्टी एंड जो वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है HR वैल्यू है। तो देखिए जैसे HR टैग हो गया, स्पेस देके हमने लिखा एट्रीब्यूट और इज इक्वल्स टू देके उसकी वैल्यू हमने लिखी। तो एट्रीब्यूट और वैल्यू आपने यहाँ पे रिलेशन देख लिया। अभी आगे अब आप लगभग सारे के सारे टैग्स के अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो देखिए जब भी हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टैग होते हैं जो हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं, करना ही है हमें। तो उसमें पहला जो हमारा टैग आता है वो हेड टैग डिफाइन होता है हेड सेक्शन से। तो हेड सेक्शन, तो द हेड सेक्शन कंटेन्स द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। द हेड सेक्शन कंटेन्स द टैग that defines the header of the document, usually displayed on top of the browser window. For example, title tag define the title of the web page, जो आपके वेब ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार में आता है। तो हेड टैग क्या होता है, हेड पार्ट को आपके वेब पेज के डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर टाइटल आती है, इसमें मेटा टैग आते हैं एटसेट्रा। दूसरा होता है हमारा बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन कंटेन्स द content to be displayed on the web page. Paragraph, list and other element. The body tag is given below the closing head tag. मतलब बॉडी टैग में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे HTML का प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो हम वेब पेज के अंदर उसके विंडो में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर ही डालते हैं। और ये लगाया जाता है जब हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। मतलब एक बार जब हमारा हेड टैग क्लोज हो जाएगा तब हम यहाँ पे बॉडी टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। HTML ओपन हुआ, सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा, फिर हेड ओपन हुआ और देखिए कुछ लाइन के बाद हेड क्लोज हुआ है। ये हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में जो भी चीज़ है, जैसे टाइटल हेड सेक्शन है, हेडर सेक्शन है। उसके बाद हेड क्लोज होने के बाद हमारी बॉडी सेक्शन हमारी ओपन हुई है और इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी में कंटेन रहे। अब देखिए उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हेड टैग होता है। हेड टैग डिफाइन करता है हमारे हेड पार्ट को, उसके अंदर हम टाइटल यूज़ करते हैं। तो टाइटल के अंदर हम टाइटल डाल सकते हैं, जो भी टाइटल डालेंगे वो हमारे टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब टैग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, इनको आप पढ़ लेंगे। फिर एलिमेंट टाइप ऑफ बॉडी सेक्स, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं हमारे बॉडी में। Body take up the full width available and by default begin on a new line. These elements include paragraph, heading, horizontal rule and center. तो देखिए पैराग्राफ P टैग, हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग टैग होते हैं H1 से H6 तक। इसको आप आगे पढ़ेंगे। फिर हॉरिजेंटल रूल, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं HR टैग। और सेंटर, अगर कोई भी चीज़ अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हम सेंटर टैग यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, जब भी हम लगाएंगे तो उसके बाद जो भी इसका एक लाइन चेंज कर देगा। फिर है टेक्स्ट लेवल एलिमेंट। तो टेक्स्ट लेवल एलिमेंट आर यूज टू मार्क अप द बिट्स ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग चेंजिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस और क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। दे डू नॉट स्टार्ट on a new line and only take up much width as necessary. Example है B for bold, I for italic, U for underline, BR for line break, etc. आगे बढ़ते हैं। HTML 4.0 में क्या है, HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। और HTML 5.0 में आपको डॉक टाइप आ गया, HTML एक एट्रीब्यूट आ गया HTML टैग में, लैंग इज इक्वल्स टू EN। लैंग एट्रीब्यूट डिफाइन करता है इसके लैंग्वेज को, कि अगर EN फॉर इंग्लिश, HI फॉर हिंदी, DU फॉर डच एट्सेट्रा, नॉर्मली हम EN ही यूज़ करते हैं। और अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये EN लैंग्वेज ही कंटेन करता है, मतलब इंग्लिश को ही कंटेन करता है। हेड के अंदर हम यहाँ पे मेटा हम यूज़ कर सकते हैं, मेटा बॉडी। अगर हम HTML 5 यूज़ कर रहे हैं तो आज की डेट में ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। नियर बाई जितने भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें हम लोग अपने वेब पेजेस को बना सकते हैं। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी will talk about the document structure in detail. Hope you like it. Please read all these pages and you can ask your doubt if any. Thank you.